खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से मिले हैं सचिन पायलट। मुख्य सचेतक महेश जोशी, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। ममता भूपेश, रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, दानिश अब्रार, रोहित बोहरा, सुरेश टांक, राजेंद्र गुढ़ा मौजूद रहे। तो वहीं हाँ पक्ष लॉबी में पायलट से विधायकों ने की मुलाकात। कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों से ये मुलाकात हुई है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, विधायक वाजिब अली, दीपेंद्र सिंह गिरिराज मलिंगा, खुशवीर सिंह जोजावर, सुरेश मोदी, नरेंद्र बुड़ानिया, मनोज मेघवाल से मुलाकात की है। वेद प्रकाश सोलंकी, हरीश मीना, इंद्राज गुर्जर, सुदर्शन रावत भी पायलट से मुलाकात करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, मुलाकात की तस्वीरें हैं। मुलाकात के मायनों को खंगाला जा रहा है और जो एक के बाद एक इस तरीके से मुलाकातें हो रही है तो उसके तमाम सियासी पहलुओं को भी जांचा जा रहा है, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि बयानों के इतर जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत कुछ बयां करती है। और इसी पर सबकी निगाहें भी टिकी रही कि जब आज दिल्ली से सचिन पायलट जब जयपुर लौटे तो एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा तक उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज रही, विधायकों से मिलने का तौर तरीका रहा, उसको लेकर हर एक अटकल लगाई जा रही थी। अटकलें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। तो वहीं विधायकों से जिस गर्मजोशी से वो मिले उसको लेकर भी चर्चाएं जोरों शोरों पर है। तो वहीं हाँ पक्ष लॉबी की तस्वीर जरा आप देखिए, यहाँ पर आपको सचिन पायलट खेमे के विधायकों के साथ अन्य कई विधायक यहाँ पर नजर आएंगे। हालांकि विधायकों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि ये शिष्टाचार भेंट थी, शिष्टाचार मुलाकात थी और जब एक दूसरे से इस तरीके से राजनेता मिलते हैं तो एक दूसरे का अभिवादन भी किया जाता है। तो वहीं ऐसी ही कुछ तस्वीरें, पर अब इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि तमाम राजनीतिक घटनाक्रम को भी मद्देनजर रखा जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा उलटफेर के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज औपचारिक ऐलान भी किया कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, तो ऐसे में अब अटकलें हर एक मूवमेंट को लेकर के तेज हो गई है। जितने भी बड़े दिग्गज चेहरे हैं उनको लेकर के हर एक जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि क्या इसका मतलब हो सकता है, क्या राजनीतिक इसके मायने हो सकते हैं, क्या सियासी मायने इसके हो सकते हैं। पर इंतजार ये करना होगा कि आने वाले वक्त में तकदीर और तस्वीर किस तरीके से साफ होती है, क्या कुछ सियासी मायने इन तमाम तस्वीरों के निकलकर सामने आते हैं। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि जो मुलाकातों की तस्वीर आप देख रहे हैं ये हाँ पक्ष लॉबी की तस्वीर है, जहां पर सचिन पायलट पहुंचे और विधायकों से मुलाकात करते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से भी मुलाकात की, उनकी चैम्बर में उन्होंने उनसे मुलाकात की। इस दौरान मुख्य सचेतक महेश जोशी, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे, ममता भूपेश मौजूद रही, रघु शर्मा मौजूद रहे। तो वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद रहे, दानिश अब्रार, रोहित बोहरा, सुरेश टांक, राजेंद्र गुढ़ा मौजूद रहे। हाँ पक्ष लॉबी में पायलट से विधायकों ने ये मुलाकात की है। मुलाकात के मायने क्या है, जो मुस्कुराहट है उसके मायने क्या है, इसको लेकर के अब इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की तस्वीर जरा आप देखिए। बीएसपी के विधायक भी सचिन पायलट से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, विधायक वाजिब अली, दीपेंद्र सिंह गिरिराज मलिंगा, खुशवीर सिंह जोजावर, सुरेश मोदी, नरेंद्र बुड़ानिया, मनोज मेघवाल से भी सचिन पायलट की मुलाकात हुई है। क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों की हम तमाम सियासी हलचल को देखें तो अंदर खाने से एक खबर भी निकलकर सामने आई कि जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की खबरें तेज हुई, वैसे ही सचिन पायलट खेमा एक्टिव नजर आया। अंदर खाने विधायकों से बातचीत करना शुरू कर दिया गया और इसी को लेकर के अब आने वाले समय में सियासी चर्चाएं और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि बारिश की वजह से मौसम में जरूर ठंडक है पर राजनीतिक पारा गर्म है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब इन्हीं को लेकर के क्या आने वाले वक्त में तस्वीर साफ होती है, कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। क्योंकि अगर चिंतन शिविर की हम बात करें तो चिंतन शिविर के दौरान ये फैसला लिया गया था कि एक व्यक्ति एक ही पद पर आसीन होगा, वन मैन वन पोस्ट को लेकर के ये निर्णय लिया गया था। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो बयान है उनके आधार पर भी यही निकलकर सामने आ रहा है कि वो भी इसी बात के को लेकर के सहमत है कि एक व्यक्ति एक पद पर आसीन होना चाहिए। तो ऐसे में सवाल जो वर्तमान समय में राजस्थान की राजनीति को लेकर है वो सबसे बड़ा यही कि राजस्थान का मुखिया आगे कौन होगा। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की कमान संभालते हैं, अध्यक्ष पद पर वो काबिज होते हैं, तो राजस्थान की कमान किसके कंधों पर होगी और कौन वो चेहरा होगा जिसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सहमत होते हैं। हालांकि उनकी ओर से इस बात को लेकर ये बयान भी दिया गया कि जो आलाकमान फैसला करेगा, जो विधायक चाहेंगे वही होगा। मैं विधायकों के साथ हूँ, आलाकमान के साथ हूँ और जो आलाकमान कह दे वो सर्वोपरि है। तो ऐसे में वो चेहरा जो राजस्थान के आने वाले वक्त में कमान संभालेगा, राजस्थान का मुखिया होगा, वो कौन, क्या इस तरीके का फॉर्मूला अंत में बैठेगा कि मुख्यमंत्री दोनों जिम्मेदारियों को निभाए या फिर कुछ और तस्वीर आने वाले वक्त में निकलकर सामने आएगी। क्योंकि तमाम राजनीति के
जितने भी पंडित हैं वो भी अब इसी जोड़ तोड़ की राजनीति में लग गए हैं। तमाम पहलुओं को वो भी खंगाल रहे हैं कि आखिर किस तरीके की तस्वीर बन सकती है, क्योंकि हर एक मूवमेंट पर सबकी नजर है। अगर सीपी जोशी का नाम लिया जाए तो उनके मूवमेंट पर भी सबकी नजर है। आखिर उनके क्या हाव भाव है, किस तरीके से मुलाकातों का दौर जारी है, तो हर एक मुलाकात का मायना क्या है, इसको लेकर भी अलग अलग बातें कही जा रही है। हालांकि इंतजार निश्चित तौर पर वक्त का करना होगा, क्योंकि सियासी दांवपेच में जो सियासत की बिसात बिछी है, ऐसे में अंतिम वक्त पर भी कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है, कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए जब तक औपचारिक ऐलान नहीं कर दिया जाता तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। पूरी तस्वीर का इंतजार करना होगा। हालांकि ये जरूर तय है कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ बयां करती रहेगी, और जो चेहरे हैं उनके जो हाव भाव है वो भी बहुत कुछ बयां करते नजर आएंगे। क्योंकि आज जो ये मुलाकात हुई है हाँ पक्ष लॉबी में सचिन पायलट की तमाम विधायकों के साथ, इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। डॉक्टर सीपी जोशी से जो उन्होंने गर्मजोशी के साथ मुलाकात की है, इसको लेकर भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। अभी तस्वीर हाँ पक्ष लॉबी की है, जहां पर आपको पायलट खेमे के समर्थित विधायकों के साथ कई अन्य विधायक भी नजर आएंगे। कई निर्दलीय विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं वेद प्रकाश सोलंकी, इंद्राज गुर्जर की वो तस्वीरें भी सामने आई जब सचिन पायलट विधानसभा पहुंचे तो वो खुद उन्हें रिसीव करने पहुंचे, उनको अंदर तक लेकर आए। इस दौरान विधायक गिरिराज मलिंगा भी उनके साथ मौजूद रहे। तो तमाम ये राजनीतिक घटनाक्रम है, तमाम सियासी। तो वहीं अब बीएसपी से विधायक और मंत्री राजेंद्र गुड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राजेंद्र जी, देखिए, फर्स्ट इंडिया पे सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके द्वारा एक बयान दिया गया कि जो कांग्रेस हाईकमान चाहेगा उसके साथ हमें, क्या प्रतिक्रिया आपकी इसको? 100% कांग्रेस हाईकमान जो फैसला करेगा, हम सारे के सारे हमारे बसपा से विधायक और हमारे G6 के जो सदस्य सारे के सारे हाईकमान जो फैसला करेगा उसमें हम सहमत हैं। ये बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए टेक्निकली तो अब आप वैसे भी कांग्रेस के विधायक हो चुके हैं, तो ऐसे में जो कांग्रेस आला कमान का डिसीजन होगा वो आपको मंजूर होगा, पर आपकी कोई पर्सनल चॉइस? 100% है। अब राजस्थान के अंदर सचिन जी का मुख्यमंत्री बनना लगभग रास्ता है। इसमें गहलोत साहब दिल्ली चले गए, अध्यक्ष बन ही रहे हैं, उनके पास हमारे राजस्थान के लिए बड़ी कोई सौभाग्य की बात नहीं, हिंदुस्तान को संभालेंगे राजस्थान। बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जो बेबाक बयान आपके होते हैं उसको लेकर आप जाने जाते हैं, तो ऐसे में ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई घटनाक्रम नहीं, कांग्रेस सारी एक है और सारी की सारी हाईकमान का जो फैसला होगा राजस्थान में, हम ये सरकार आराम से चलेगी, अगली बार दोबारा करेगी। वो तालमेल बना रहेगा यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 100% हाईकमान के फैसले को एक भी विधायक उसके बाहर नहीं जाएगी। यानी कि जो आला कमान ने कह दिया वो आप सभी विधायकों को मंजूर होगा, और जो बसपा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए उन सभी विधायकों की ओर से ये एकमत राय है। हाँ, ये सभी के लिए, सभी की तरफ से मान लेना, हमारी सबकी तरफ से कि आला कमान का जो उसको मानेंगे सचिन जी बेस्ट। क्या अंदर खाने आप लोग विधायक भी कुछ चर्चा कर रहे हैं क्या? नहीं, सारे लोग खुश है। अच्छा, सारे लोग खुश हैं कि किस बात को लेकर? पर खुशी हो रही है कि जब गहलोत साहब दिल्ली गए तो बारिश हुई, अच्छा शगुन हुआ। सचिन जी राजस्थान में आ जाए तो आज भी बारिश हो रही है, अच्छा शगुन है। मौसम को देखकर खुश हैं कि जो ये सियासी पारा बदल रहा है उसको देखकर शगुन अच्छा माना जाता है। अच्छा, तो बारिश का संकेत अच्छा माना जाता है, तो आप इसे शुभ संकेत के तौर पर देख रहे हैं आगामी चुनाव के लिहाज से? बिल्कुल। और आगामी चुनाव के लिहाज से किस तरीके की रणनीति? 100% कांग्रेस रिपीट करेगी। और सीएम कौन होगा? बार बार यही सवाल मेरा आपसे कि किस फेस को लेकर के चर्चा सबसे ज्यादा आप लोगों के बीच में हो रही है? हाईकमान तय करेगी सीएम, लेकिन जहां तक हाईकमान सचिन जी को ही करेगी मेरे हिसाब से। चलिए राजेंद्र जी, तो ये बड़ा ऐलान आपने किया है फर्स्ट इंडिया के माध्यम से कि सचिन पायलट का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में, और इसी नाम को लेकर के गहमा गहमी सबसे ज्यादा बनी हुई है। आज की मुलाकात को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो रूटीन में से मिलता रहता है, आपस में बात होती रहती है, जो आपस में जो भी। राजेंद्र जी, देखिए बात तो होती रहती है, मुलाकातें भी होती रहती है, पर उस दौरान जो आप दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी ना, वो भी बहुत कुछ कहती है। हाँ, ये सच बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो मंत्री राजेंद्र गुड़ा को आप सुन रहे थे, जो उन्होंने कहा
कि सचिन पायलट के नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा जोरों पर है। तो वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे उस दौरान भी बारिश हुई और आज भी बारिश का मौसम है। जब सचिन पायलट जयपुर आए तो ऐसे में बारिश के संकेत को शुभ संकेत के तौर पर माना जाता है।